क्या आप जानते हैं माघ पूर्णिमा का एक स्नान पूरे माघ मास के पुण्य के बराबर माना गया है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करता है, दान करता है और इस दिन का व्रत रखता है, उसके पूर्वज तृप्त होते हैं और जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इस दिन एक छोटी सी गलती हो जाए तो पूरा पुण्य भी निष्फल हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सुबह से रात तक की संपूर्ण विधि, व्रत कथा, दान का महत्व और वह गुप्त नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। भक्तों, माघ मास को देवताओं का मास कहा गया है और इस मास की पूर्णिमा सबसे पुण्य फलदायी मानी जाती है। आज का यह वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो आपको पुण्य, शांति और रक्षा तीनों प्रदान कर सकता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि आखिरी नियम सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अंत तक बने रहे। भक्तों, माघ पूर्णिमा वह दिन है जब गंगा, यमुना और सभी पवित्र नदियां अमृतमयी मानी जाती हैं। शास्त्र कहते हैं इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर स्नान करने आते हैं, इसीलिए इस दिन किया गया स्नान, दान और जप सहस्त्र गुना फल देता है। जो लोग पूरे माघ मास स्नान नहीं कर पाए वे भी केवल माघ पूर्णिमा के स्नान से विशेष पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। यह दिन पूर्वजों की शांति, पापों के क्षय और मन की शुद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अब जानिए सुबह से शुरू होने वाली पूरी विधि। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सबसे पहले मन ही मन कहिए कि आज का दिन पवित्र हो। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि वह संभव ना हो तो घर पर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। स्नान से पहले यह मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्नान करते समय मन में कोई क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार न रखें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भक्तों, अब करें माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प। हाथ में जल लेकर कहे, मैं अमुक नाम अपने परिवार की सुख, शांति और आत्म शुद्धि के लिए माघ पूर्णिमा का व्रत करना चाहता हूँ या करती हूँ। इस दिन फलाहार या सात्विक भोजन करें। अन्न, मांस, मदिरा और क्रोध से दूर रहे। व्रत का उद्देश्य शरीर को नहीं, मन को शुद्ध करना है। भक्तों, अब जान लेते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। जीवन में सदैव कष्ट बना रहता। एक बार किसी साधु ने उसे माघ पूर्णिमा का महत्व बताया और सिर्फ स्नान दान करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से माघ पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान किया, थोड़ा सा अन्न दान किया और भगवान विष्णु का सिमरन किया। कुछ समय के बाद उसके जीवन से दरिद्रता दूर होने लगी। शास्त्र कहते हैं माघ पूर्णिमा दान की मात्रा नहीं, भाव की परीक्षा लेती है। यही कारण है कि यह व्रत इतना फलदायी माना गया है। भक्तों, इस दिन क्या दान करें? माघ पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, गुड़, घी और जल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। दान करते समय कभी अहंकार न करें। दान का फल तभी मिलता है जब वह निस्वार्थ हो। भक्तों, शाम के समय फिर से दीपक जलाएं। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का नाम सिमरन करें। पूर्णिमा की चंद्रमा को अर्घ्य दे। रात को भजन, कीर्तन या
शांत मौन में समय बिताए। इस दिन अनावश्यक बातें, नकारात्मक चर्चा और विवाद से बचे। रात को ईश्वर का धन्यवाद करें और मन में शांति रखें। भक्तों, माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, यह जीवन को शुद्ध करने का अवसर है। अगर आप पूरे विधि विधान से यह दिन मना ले तो समझिए आपने अपने जीवन का बोझ थोड़ा सा हल्का कर लिया है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो आज मानसिक या पारिवारिक कष्ट में है। हमें कमेंट में जरूर लिखिए ओम विश्वने नमः। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ भक्ति जानकारी नहीं, अनुभव बनती है। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, हरि ओम। धन्यवाद भक्तों।